तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये नया टॉपिक है। इसकी जो पहली कंडीशन है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। आप इसको ऐसे समझना कि जैसे अगर हमारे पास एक टंकी ये है पानी की, ठीक है, और एक टंकी और है, और इसमें सपोज करो पानी कम है, यानी कि दो डिफरेंट पोटेंशियल की हैं, और हम इन दोनों टंकियों को अगर किसी एक ट्यूब से हमने जोड़ दिया तो नॉर्मली क्या होता है कि पानी जो है वो इस टंकी से इधर को फ्लो करेगा, यानी कि पानी फ्लो करने लग जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि आपके पास अगर दो डिफरेंट पोटेंशियल पे, ठीक है ना, हमने मान लिया कि अगर हम कोई वायर ले लें, कंडक्टिंग वायर ले लिया, और इसके दोनों एंड को दो डिफरेंट पोटेंशियल पे, जैसे एक को प्लस पे एक को माइनस पे कर दिया, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होने लग जाती है, जो करंट है वो फ्लो करने लग जाती है। तो करंट फ्लो करने का अर्थ क्या है कि इसके अंदर चार्ज मूव कर, अभी हम फिलहाल ये नहीं जाएंगे कि वो इधर से इधर को जा रहा है, इधर से इधर को। सामान्य रूप से ऐसे समझें कि जैसे ये हायर है, ये लोअर है, तो चार्ज क्या होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो इसकी मीनिंग क्या है कि इसमें चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, ये चीज़ इससे जुड़ी है बिल्कुल, ये चीज़ें दोनों आपस में एक जैसी। तो इसमें वाटर फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ वाटर जो हमने 11th में बर्नौली थ्योरम में पढ़ते थे, हम उसका कई चीज़ें निकालते थे ना, डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट प्रेशर के कारण पानी फ्लो कर रहा था, वैसे ही इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। अब जब चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज में क्या हो रहा है, इस एंड से चार्ज जा रहा है, इस एंड से चार्ज इधर को निकल जा रहा है। तो यानी कि किसी भी टाइम पर अगर आप इस वायर के अंदर नेट चार्ज की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव भी कर जा रहा है। तो हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। अब जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो सामान्य रूप से ये होता है कि जो हम मेटल्स की ही बात करते हैं, तो मेटल्स में क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण ही करंट फ्लो करती है। ये तो कंडक्टर्स में हो गया। और आपके जो इलेक्ट्रोलिट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स मूव करते हैं, तो वहाँ पर करंट क्या होती है कि जो टोटल करंट आपको मिलेगी पॉजिटिव आयन के कारण भी मिलेगी, और जो नेगेटिव आयन्स मूव करें उनके कारण भी मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग जो डील करते हैं वो कंडक्टर्स में ही डील करते हैं। तो कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सामान्य रूप से कहें इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वही क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण है। तो जो I इज इक्वल टू था Q/T। अब अगर इसको हम समझें, मान लो कि एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड तक मूव कर रहा है तो आपको क्या मिल रही है, 1 एम्पियर की करंट। तो हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 कूलम पर सेकेंड का चार्ज जब फ्लो होगा तो 1 एम्पियर की करंट हमें प्राप्त होगी। तो इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन मूव करे होंगे। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब 1 कूलम की हमें करंट मिलेगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करे होंगे। तो इसको निकालेंगे। इसको हम ऐसे निकालेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो Q इक्वल एन ही पड़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज फ्लो करा है, एन हमें पता है 1.6 10⁻⁻19, और ई हमें पता 1.6 10⁻19, और एन हमें निकालना है। तो एन इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻19। तो 1 इंटू, इसको ऐसा कर लेते हैं कि 10 और ये 10⁻18 1.6, इसको डिवाइड करेंगे 16 6 96 25, तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो जब आपको 1 एम्पियर की करंट मिल रही है तो
उस दौरान 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो ये तो हमारा पहला टॉपिक था जो हमने 1 एम्पियर को पढ़ा। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों होती है? हालांकि इसमें हम लोग डायरेक्शन तो दिखाते हैं, डायरेक्शन से भी ये शो करती है कि कहाँ से कहाँ को फ्लो कर रही है, लेकिन ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं होती। कैसे? जैसे ये मानो कि हमने इसमें प्रैक्टिकल भी करे थे कई बार, लैब जिन दिनों खुली थी, कि यहाँ पर हम जैसे लेते थे ना 1 एम्पियर की करंट, और यहाँ से 0.5 एम्पियर, और जब हम यहाँ कोई वायर को जोड़ते थे, यहाँ एमीटर लगाते थे, तो उसमें 1.5 एम्पियर की करंट आती थी। तो अब जैसे अगर हम देखें तो ये डिफरेंट एंगल पे थे, तो समेशन सीधे सीधे 1 और 1.5 नहीं होना चाहिए, बल्कि बीच के एंगल लेते a² b² 2ab cos थीटा से आता, तो वो रिजल्ट आता नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरह ऐड हो जाती है। तो इसमें डायरेक्शन तो बनाई जाती है सिर्फ दिखाने के लिए कि वो कहाँ से कहाँ को फ्लो कर रही है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन की तरह ऐड नहीं हो रही। वेक्टर का एडिशन ऐसे सामान्य रूप से नहीं होता। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर होगी। एरो सिर्फ डायरेक्शन के लिए बनाया जाएगा। इसी में फिर अगला टॉपिक आता है कि करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की पर यूनिट एरिया से, जैसे मान लो कि ये वायर है, इस वायर में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया ए, तो इस वायर में सपोज आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसके पर यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। तो ये आई स्केलर क्वांटिटी, तो जे भी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी। ये करंट डेंसिटी होगी। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर -2 या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इनको समझते हैं। एक टॉपिक आता है कि आखिर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कैसे करती है, यही हमारा मेन टॉपिक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि इसका मैथमेटिकल पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा होता है। पहले समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। इसको जानने के लिए हमने जैसे कि पहले से कई बार पढ़ा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट पढ़ी थी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट क्या है कि जैसे हमारा जो न्यूक्लियस होता है, तो इस न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जो यहाँ पर होंगे नज़दीक ऑर्बिट्स में, वो इसके थ्रू हार्डली बाउंड होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर को जाते हैं, तो जो लास्ट आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एकदम कैसे होते हैं? लूजली बाउंड, यानी कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? मोशन के लिए फ्री होते हैं। कुछ तो इसमें इतने लूजली बाउंड होते हैं कि इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो मूव करने लग जाते हैं। कुछ आपस में ही एनर्जी के थ्रू इस न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। तो यानी कि जो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जो मोशन के लिए फ्री हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में रहते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं, यानी कि जो मोशन के लिए फ्री हो गए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लग जाते हैं अपने न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है ना। ये अपनी छोड़ते नहीं है, छोड़ेंगे तो तब जब इनको एनर्जी मिलेगी। तो अपने न्यूक्लियस के आसपास ये गति करने के लिए, मोशन के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो 10⁵ मीटर/सेकेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। तो इस वेलोसिटी से ये मूव करती है, इनकी थर्मल वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से इनका मोशन चलता है। अब क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल से ऐड कर देते हैं, तो वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी भी कह सकते हो। ये जिसके जहाँ मन में आता है ये रैंडमली मूव करते हैं। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो जिसके जहाँ मन में आता है रैंडमली मूव करते हैं। तो उनका जो नेट वेलोसिटी होती है वो लगभग 0 मान लीजिए, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब इनको प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तब क्या होता है कि इनको एक फोर्स मिल जाता है। एक फोर्स मिल गया ना, QE, या हम इसको इलेक्ट्रॉन के सेज में E कह देंगे। अब इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे इसको हमने प्लस और माइनस से ऐड करा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है,
तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं। इसीलिए जो कंडक्टर्स में जो करंट है वो देखो प्लस और माइनस तो हमने ऐसे जोड़ा, लेकिन करंट इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, करंट तो इधर को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही मिलती है किसी भी कंडक्टर में। अब जो बात आई वो ये आई कि इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है। तो ये इनको एक क्या मिल गया, एक फोर्स मिल गया। तो उस फोर्स मिलने के कारण अब ये क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन को मूव करने लग जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इस एंड से इस एंड तक गए, एक सर्किट पूरा हो गया, तो हमें क्या मिल गई, करंट मिलने लग जाती है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। हालांकि अगर आप इसको प्लस और माइनस से ना जोड़ो तब भी हमें एक बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट मिलती ज़रूर है। वो इसलिए मिलती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो सर्किट को तब भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। मेनली क्या होता है, जब हम इसको बैटरी के एंड से जोड़ते हैं तभी हमें जो नॉर्मल करंट कहते हैं वो तभी मिलती है। उससे पहले जो मिलती है वो बहुत कम माइक्रो नैनो एम्पियर में मिलती है। वो सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिलती है जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो काफ़ी बाहर होंगे, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे से टक्कर के कारण उनको एनर्जी मिलती है, तो वो सर्किट तब भी पूरा कर लेते हैं। तो कंडक्टर में हमेशा जब आप उसको बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब भी कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट जरूर मिलती है, लेकिन सामान्यतः करंट तभी मिलेगी जब आप उसको एंड से जोड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। अब इनकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा तो नहीं, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से और ऐड हो जाती है। 10⁵ से तो ये मूव कर ही रहे थे, इतनी ये वेलोसिटी इसमें और ऐड हो जाती है। तो ये इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, यानी कि अभी ड्रिफ्ट करने लग गए ना, तो ये ज़्यादा अंतर नहीं आता, सिर्फ इतनी वेलोसिटी इनको और मिल जाती है। अब ये वेलोसिटी इतनी कम क्यों होती है, उसका कारण क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, न्यूक्लियस को छोड़ा, तो न्यूक्लियस क्या हो गया, एटम जो हो गया पॉजिटिव आयन बन गया। तो वो लगातार क्या होता है, इनसे टकराते रहते हैं। इस टक्कर के कारण इनकी एनर्जी जो इनकी वेलोसिटी है वो रुकती भी जाती, कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता, लेकिन ये एक सफिशिएंट रहता है। तो बच्चों ये तो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और कंडक्टर्स में कैसे करंट हमें प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैथमेटिकल पोर्शन निकालना सीखेंगे।